पीवी नरसिंह राव, मरणोपरांत उनके पुत्र श्री पीवी प्रभाकर राव। नब्बे के दशक में जारी भारी उथल पुथल के बीच तत्कालीन वित्त मंत्री के जरिए आर्थिक सुधारों को अमली जामा पहनाने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के करीमनगर में हुआ था। पीवी नरसिम्हा राव का पूरा नाम पामुला पार्थिव वेंकट नरसिम्हा राव था। उन्होंने हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय और नागपुर विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई की। उनके 3 बेटे और 5 बेटियां हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की मृत्यु के लगभग 2 दशकों के बाद भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा है। उन्हें भारत रत्न दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित विद्वान और राजनेता के रूप में नरसिम्हा राव गारू ने विभिन्न क्षमताओं में भारत की व्यापक स्तर पर सेवा की है। उन्हें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कई वर्षों तक संसद एवं विधानसभा सदस्य के रूप में किए गए कार्यों के लिए समान रूप से याद किया जाता है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि पीवी नरसिम्हा राव का दूरदर्शी नेतृत्व भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने, देश की समृद्धि और विकास के लिए एक ठोस नींव रखने में सहायक था। प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव गारू का कार्यकाल महत्वपूर्ण उपायों का प्रतीक था, जिसने भारत को वैश्विक बाजारों के लिए खोल दिया, जिससे आर्थिक विकास के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। इसके अलावा भारत की विदेश नीति, भाषा और शिक्षा क्षेत्रों में उनका योगदान एक ऐसे नेता के रूप में उनकी बहुमुखी विरासत को रेखांकित करता है, जिन्होंने न केवल महत्वपूर्ण परिवर्तनों के माध्यम से भारत को आगे बढ़ाया, बल्कि इसकी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को भी समृद्ध किया। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के परिजनों का कहना है कि उन्हें इस बात की खुशी है कि देर से ही सही देश के विकास में उनके योगदान को सराहा गया। ये तो बहुत खुशी की बात है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी लोगों को तो देश के विकास के लिए जो भी काम किया है और सबके साथ सबके विकास, दूसरे पार्टी के लोग भी जो देश के विकास और देश की आर्थिक परिस्थिति को सुधारने के लिए जो अच्छा फैसला लिया है, सभी को सम्मान दिया है। खासकर हमारा नानाजी श्री नरसिम्हा राव जी को एक सर्वोच्चम जो नागरिक पुरस्कार जो लिया, जो भारत रत्न लिया है, हम लोग परिवार के अलावा सभी लोग जो तेलुगु के अपना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोग वो गर्व महसूस मानते हैं। और खासकर कांग्रेस पार्टी में नरसिम्हा राव जी ने पूरा जीवन जो समर्पित किया कांग्रेस पार्टी के लिए, फिर उसके बाद देश के लिए, मगर कांग्रेस पार्टी कभी भी उनका जो फैसला भी जो जस्ट होने दीजिए या कुछ भी डिसीजन होने दीजिए, वो जितना जितना अच्छा काम है वो सब गांधी परिवार के लिए उसका जो खाते में लगा दिए, और जो भी जो कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ वो सब नरसिम्हा राव जी का खाते में ले। मगर जो भी होने दीजिए, आज भारत रत्न जो मिलना है ये सम्मान है। ये बहुत दिन के बाद कांग्रेस पार्टी को 10 साल तक मौका था नरसिम्हा राव जी को सम्मान करने के लिए, भारत रत्न के लिए, मगर कभी भी सोचा नहीं। मगर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो देश के विकास के लिए नरसिम्हा राव को इतना बड़ा सम्मान दिया, ये हम आभारी है उनको। और सभी लोग आज उसका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष में होने के भी नेता है श्री नरसिम्हा राव, कभी भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं था, और मगर जो अच्छा काम किए उनको सम्मान दिया, ये सबसे बड़ी अच्छा काम है। I would like to thank Narendra Modi ji for
announcing this big, honor to Mr. Narasimha Rao. And Mr. Narasimha Rao, as we know, had a long 60-year political life, during which he held many positions, starting as Jails Minister in combined Andhra Pradesh to the Prime Minister, as long as 42 years he was in power. And in every position he held, he brought in reforms. What we know is mainly the economic reforms. But many may not know that every portfolio he held, right from 1962, whether it was the Jails Ministry or the Education Ministry or as Chief Minister, every place, in every position he held, he brought in reforms. His land reforms as Chief Minister of combined Andhra Pradesh were revolutionary at that time in 1972. पेशे से कृषि विशेषज्ञ और वकील नरसिम्हा राव ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। उन्होंने 6 दशकों तक राजनीति में अपनी छाप छोड़ी। वो 1957 से 1977 तक आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार में 1962 से 1964 तक कानून एवं सूचना मंत्री, 1964 से 1967 तक कानून एवं विधि मंत्री, 1967 में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री और 1968 से 1971 तक शिक्षा मंत्री का पदभार संभाला। 1971 से 1973 तक पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। वो 1968 से 1974 तक आंध्र प्रदेश की तेलुगु अकादमी के अध्यक्ष और 1972 से मद्रास की दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के उपाध्यक्ष रहे। पीवी नरसिम्हा राव भारतीय विद्या भवन आंध्र केंद्र के भी अध्यक्ष रहे। पीवी नरसिम्हा राव 1977 से 1984 तक लोकसभा के सदस्य रहे। दिसंबर 1984 में रामटेक से वो 8वीं लोकसभा के लिए चुने गए। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के तौर पर 1978-79 में उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय के एशियाई एवं अफ्रीकी अध्ययन स्कूल द्वारा आयोजित दक्षिण एशिया पर हुए एक सम्मेलन में भाग लिया। पीवी नरसिम्हा राव 14 जनवरी 1980 से 18 जुलाई 1984 तक विदेश मंत्री, 19 जुलाई 1984 से 31 दिसंबर 1984 तक गृह मंत्री और 31 दिसंबर 1984 से 25 सितंबर 1985 तक देश के रक्षा मंत्री रहे। उन्होंने 5 नवंबर 1984 से योजना मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। 25 सितंबर 1985 से उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में कार्य करना शुरू किया। महाराष्ट्र और उसके बाद कर्नाटक का जो उड़ीसा में भी उनको अच्छा कनेक्शन था, वहां पर भी चुनाव जीत के फिर मंत्री भी बने और उसके बाद प्रधानमंत्री भी एमपी भी था। पूरा देश में कनेक्ट था। वो अच्छा हिंदी बोलता था। तो उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश से जो भी लोग आते थे, जो भी नेता आते थे, उनसे अच्छा संबंध रहता था। लैंड सीलिंग एक्ट जो लेके आए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, वो उसमें बहुत अच्छा फायदा हुआ था गरीबों के लिए। फिर उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर बना था, नवोदय स्कूल्स भी लेके आए थे। फिर वो डिफेंस में था, नया नया टेक्नोलॉजी भी लेके आए थे। ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री में था, उसमें भी बहुत बदलाव भी लेके आया था। जिसे भी उनको पद मिलता था उसमें एक उनका मार्क जो करता था, एक इंटेलिजेंस से अपना काम अच्छा करता था। सो उसको कनेक्शन और उसके बाद जो सिस्टम और जो गवर्नमेंट सिस्टम में कैसा बदलाव लेके आना, गुड गवर्नेंस का बारे में भी सोचता था। आज अभी देश इतना अच्छा प्रगति हुआ, उनका जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और उनको वर्ल्ड लिबरलाइजेशन में और लुकिस्ट पॉलिसी जो भी लेके आया था, उसमें भी आज सभी उन लोगों को नरसिम्हा राव को याद कर रहे हैं और सम्मान भी कर। मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस ने उन्हें अपना नेता चुना और जून 1991 में आम चुनाव के बाद वो देश के 9वें प्रधानमंत्री बने। पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के उनके प्रयासों ने औद्योगिक विकास और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया।
Economic reforms, as a prime minister, the economic reforms, what he brought in, are really, they change the trajectory of the country. So whatever we see today, the new India, what we see today, in every field of development, if we trace back, it goes back to his tenure as prime minister. Be it, reforms in banking, or in communication revolution, or the missile technology, or the nuclear technology. See, in every field, if you trace back, it will go back to that 5 years of Mr. Narasimha Rao. That's why I call those 5 years as the most productive years and also the most turbulent years. I think it was a turbulent time because he had to solve a lot of problems in law and order issues in Punjab, Assam, and various other places. And also the economy was in crisis, and he really had to bring in a new, ideas into economy. देश में लाइसेंस परमिट राज खत्म करने का श्रेय पीवी नरसिम्हा राव सरकार को ही जाता है। 24 जुलाई 1991 को नरसिम्हा राव सरकार के पहले बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने लाइसेंस परमिट राज के अंत का ऐलान किया। नरसिम्हा राव सरकार के सबसे महत्वपूर्ण सुधार जुलाई 1991 से मार्च 1992 के बीच हुए। तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने फरवरी 1992 में जब अपना दूसरा बजट पेश किया, तब राव सरकार अल्पमत में थी। आर्थिक उदारीकरण के फैसलों का विरोध शुरू हो गया था और विपक्ष में बैठे वामपंथी दल ही इनका प्रतिरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि सत्तारूढ़ कांग्रेस में भी इनका विरोध हो रहा था। उन्होंने दूरदर्शी नीति का खाका खींचा, जो अब समावेशी विकास की रणनीति के तौर पर जाना जाता है। नरसिम्हा राव जी ने प्रधानमंत्री का पद किया था। उस समय में देश की आर्थिक व्यवस्था एकदम कमजोर थी, क्योंकि लगातार चुनाव के माहौल पे और उसी समय में देश में आर्थिक परिस्थिति एकदम गंभीर जो व्यवस्था थी। इस सुधारने के लिए, देश के विकास के लिए नरसिम्हा राव जी ने जब प्रधानमंत्री बना, देश के विकास के लिए, देश की भलाई के लिए एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो लेके आए हैं, उससे आज 30 साल के बाद देश में आर्थिक व्यवस्था इतना मजबूत हो गया कि आने वाले दिनों में हम लोग भारत देश नंबर 1 पोजीशन में इकोनॉमिक इसमें नंबर 1 पोजीशन आने की संभावना है। पीवी नरसिम्हा राव के विदेश मंत्री के रूप में 1974 में ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली और मिस्र इत्यादि देशों की यात्रा की। विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के क्षेत्र में अपनी शैक्षिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक तथा प्रशासनिक अनुभव का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। प्रभार संभालने के कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने जनवरी 1980 में नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के 3रे सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने मार्च 1980 में न्यूयॉर्क में G77 की बैठक में भी अध्यक्षता की। फरवरी 1981 में गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में उनकी भूमिका के लिए नरसिम्हा राव की बहुत प्रशंसा की गई। नरसिम्हा राव ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों में व्यक्तिगत रूप से गहरी रुचि दिखाई। मई 1981 में कराकास में ECDC पर G77 के सम्मेलन में उन्होंने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। He set the policy for IT industry. If you see, millions of people, not only in India but elsewhere in the world, in software, it's all because of the policy direction he had given, the emphasis he has given, the impetus he has given to IT industry. Similarly, on so many issues, like say open sky policy was brought in by him, the toll gate policy was brought in by him. Start counting, there's no end. That's a kind of work he has done. And keeping in view of all these achievements, Narendra Modi ji took the right decision of conferring Bharat Ratna on him. And from my side, my family's side, and on behalf of all his admirers, his well-wishers all over the world,
I would like to thank Narendra Modi ji with this wonderful gesture. 1982 और 1983 के वर्ष भारत और इसकी विदेश नीति के लिए अति महत्वपूर्ण थे। खाड़ी युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 7वां सम्मेलन भारत में हुआ। अगले वर्ष जब विभिन्न देशों के राज्य और शासनाध्यक्षों के बीच आंदोलन से संबंधित औपचारिक विचार के लिए न्यूयॉर्क में बैठक की गई, तब नरसिम्हा राव ने गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों के साथ नई दिल्ली और यूएनओ में होने वाली बैठकों की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री के रूप में नरसिम्हा राव ने अमेरिका, यूएसएसआर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, वियतनाम, तंजानिया और गुयाना जैसे देशों के साथ हुए विभिन्न संयुक्त आयोगों की भारत की ओर से अध्यक्षता की। He was one person who would be working throughout the day, almost 12 to 14 hours in a day he would work. And constantly I have seen him working and thinking only about the people, the welfare of the people, development of the country. These were the things which were occupying his mind. So whenever he went out, I've seen him connecting with people right from my tender age. And, he would always be with people and interact with people, try to understand their problems and see if a solution can be worked out for that. He always dwelled on the solution, not on the problem. This is the greatness of Mr. Narasimha Rao. And like a Karma Yogi, as said in Bhagavad Gita, he would always work for the welfare of the country and also the development of the country. So I think that's where the connect was. He would understand the people's requirement and then change the policy accordingly. As I told you, any department he had taken, he worked on, he would infuse new thinking into it, try to change the policy procedure and make that department people friendly. That's how he used to establish connect with the people. There's so many departments, as I said, the Navodaya schools which has brought in as HRD minister, or the Look East policy. All these things have changed the perception of people about India, in India and also outside India. So this is the great contribution and the connect of Mr. Narasimha Rao with people. पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की भारतीय भाषाओं में गहरी रुचि थी। भारतीय भाषाओं के साथ साथ फ्रेंच और स्पेनिश भाषाओं का भी उन्हें काफी शौक था। वो 13 से ज्यादा भाषाओं के ज्ञाता थे। वो ये भाषाएं बोल और लिख सकते थे। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव संगीत, सिनेमा और नाटकशाला में रुचि रखा करते थे। भारतीय दर्शन और संस्कृति, कथा साहित्य एवं राजनीतिक टिप्पणी लिखने, भाषाएं सीखने, तेलुगु और हिंदी में कविताएं लिखने एवं साहित्य में उनकी विशेष रुचि थी। उन्होंने स्वर्गीय विश्वनाथ सत्यनारायण के प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास वेई पदागालू के हिंदी अनुवाद, सहस्त्र फन एवं केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित स्वर्गीय हरि नारायण आप्टे के प्रसिद्ध मराठी उपन्यास पान लक्षत कोण घेतो के तेलुगु अनुवाद अंबाला जीवितम को सफलतापूर्वक प्रकाशित किया। उन्होंने कई प्रमुख पुस्तकों का मराठी से तेलुगु एवं तेलुगु से हिंदी में अनुवाद किया और विभिन्न पत्रिकाओं में कई लेख एक उपनाम के अंदर प्रकाशित किए। उन्होंने राजनीतिक मामलों और संबंध विषयों पर संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम जर्मनी के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान भी दिए। उनका जो कनेक्शन है, जो भी समाज के विकास के लिए जो भी काम करता है, उसको नरसिम्हा राव जी ने बहुत एनकरेज किया। या बीसी होने दो, या माइनॉरिटी होने दो, एससी होने दो, एसटी होने दो, जो भी समाज के विकास के लिए जो भी काम किया उसको बहुत एनकरेज किया। उसको वो पद भी थे। और खासकर जो कार्यकर्ता है और जो गरीब के लिए, गरीब कल्याण के लिए भी उतना उनको अच्छा कनेक्ट था, क्योंकि वो भी बहुत गरीबी से आया था। क्योंकि जब रजाकार के इसमें उनका नुकसान हुआ था, उनका परिवार को भी नुकसान हुआ था, और कभी भी वो डर के, मैं बोलता हूँ, तेलंगाना में रहने से रजाकार का हमला होना था, तो उनको पूरे के पूरे एक सिस्टम और सोसाइटी में जितना भी पीड़ित वर्ग है, शोषित वर्ग है, उनके बारे में उनको बहुत अच्छा एक इंफॉर्मेशन था और एक नॉलेज था उसमें। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जीवन पर्यंत एक लर्नर बने रहे।
उनमें लगातार कुछ नया सीखते रहने की ललक थी। उन्होंने 60 की उम्र पार करने के बाद 2 कंप्यूटर लैंग्वेज सीखी और उनमें कोडिंग भी की। When computers were just getting introduced into the country, and if 10 people had computers in the country, Ms. Narasimha Rao would definitely be one of them. So that was his passion for computers, and he started learning a little bit of programming. His mastery was something which is amazing. So not only in languages, but learning, any new thing, you say. He had a inquisitiveness to learn any new thing, you say. At the age of 81, I would like to tell you that he started playing the piano, electronic piano. So he was a learner, he was a student throughout his life. That is the greatness, Ms. Narasimha Rao. पीवी नरसिम्हा राव लगातार 8 बार चुनाव जीते और राजनीति में 50 वर्ष से ज्यादा समय गुजारने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने। लगभग 6 दशकों तक सियासत में उनका दखल रहा। यही वजह है कि उन्हें भारत की राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। भारत मां के सच्चे सपूत, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को कोटि कोटि नमन।